सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल मिडनाइट हॉरर कार्टून को और साथ ही बेल आइकन को भी दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया कार्टून अपलोड करूंगी तो सबसे पहले आप तक वो वीडियो पहुंच जाएगी। ये तब की बात है जब जुनैद ने अपनी नई नई मिठाई की दुकान खोली थी। जिस जगह पर उसने अपनी दुकान खोली वहाँ उस टाइम थोड़ी आबादी कम थी, पर जुनैद को वो जगह मुनासिब रेट पर मिल रही थी तो उसने वही अपनी दुकान खोल ली। शुरू शुरू में तो उसे काफी नुकसान और मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि हम सबको पता ही है कि जब नई नई दुकान खोली जाती है तो वहाँ कस्टमर्स काफी कम आते हैं। खैर, जुनैद ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अल्लाह का नाम लिया और अपना काम जारी रखा। उसने अपने साथ एक छोटा बच्चा भी रखा था जो कि हेल्पर के तौर पर उसका काम कर दिया करता था। जिस दिन जुनैद की दुकान की ओपनिंग थी, यानी उसके दुकान का फर्स्ट दिन था, उस दिन से एक कस्टमर लगातार आता रहता था उसके पास, जिसे जुनैद नहीं जानता था। वो अक्सर मगरिब के टाइम ही आया करता था और वो जुनैद का डेली का कस्टमर बन चुका था। वो शख्स एक वाइट कुर्ता पहनकर जुनैद के दुकान में आता था और उसकी एक बात अजीब ये थी कि वो आई कांटेक्ट नहीं करता था और ना ही ज्यादा बातचीत करता था। यानी वो दुकान में आता और अपने हाथ के इशारे से मिठाई की तरफ जो उसको चाहिए होती थी उस तरफ इशारा करके बोलता था कि कितनी मिठाइयाँ चाहिए और उन मिठाइयों को पैक करवा कर चला जाता था। जुनैद ने एक दो बार उससे बात भी करने की कोशिश की, लेकिन वो शख्स मिठाई खरीदने के अलावा दूसरा कोई भी बात नहीं करता था। यानी वो दुकान पर आता और अपना काम करके चला जाता था। वो शख्स मिठाइयों में जलेबी और बर्फी लेके चला जाता था और आता कहाँ से था और कहाँ जाता था, इन सब के बारे में जुनैद को कुछ भी नहीं पता था। ना वो उसका नाम जानता था। वो हमेशा वही सफेद कुर्ता पहनकर आता था। खैर, एक दिन ऐसा हुआ कि जुनैद ने अपनी दुकान सुबह के वक्त खोली और उसे बैठे बैठे शाम का वक्त होने लगा। लेकिन हैरत की बात ये हुई कि उसकी दुकान पर उस रोज एक भी कस्टमर नहीं आया, यानी उस दिन कुछ भी सामान नहीं बिका था। जुनैद बहुत परेशान हो रहा था और बैठा हुआ मन ही मन खुद से ही कह रहा था कि इस बच्चे को भी दिहाड़ी देनी है और घर भी थोड़ा सामान लेके जाना है, लेकिन आज तो किसी ने भी मिठाई नहीं खरीदी। जुनैद की दुकान की सारी मिठाइयाँ उस दिन पड़ी हुई थी। वो अभी इन्हीं सोचों में गुम था कि अचानक वो शख्स दुकान में दाखिल हुआ। उसने हस्बे मामूल सारी मिठाइयों को देखा और हाथों से सारी मिठाइयों की तरफ इशारा करते हुए जुनैद से कहा, मुझे ये सारी मिठाइयाँ पैक कर दो और जल्दी करना, मेरे पास वक्त कम है। जुनैद पहले तो हैरान हो गया और मन ही मन ये सोचने लगा कि सारी मिठाई एक साथ कौन लेके जाता है। उस दिन जुनैद के दुकान पर तकरीबन 20 किलो मिठाई पड़ी हुई थी, जिसमें रसगुल्ले, बर्फी, हलवा और जलेबी सब थे। तो जुनैद कुछ सेकंड के लिए तो पहले सोच में पड़ गया, लेकिन उस शख्स ने फिर दोबारा जुनैद से कहा, जल्दी से पैक कर दो। तब जुनैद ने उस बच्चे से कहा, जा जल्दी से सारी मिठाइयाँ पैक करके ले आ। और फिर बच्चे ने कुछ ही देर में सारी मिठाइयाँ पैक कर दी। जुनैद ने जब पैसों का हिसाब लगाया तो वो उस टाइम 14,400 बन रहे थे, जो कि उस जमाने में काफी ज्यादा हुआ करते थे। अभी वो उस शख्स को पैसों का हिसाब देने ही वाला था कि उस शख्स ने खुद ही 5,000 वाले 3 नोटों के बंडल टेबल पे रख दिया। जुनैद ने हैरतगी से एक दफा उस शख्स के ऊपर नजर घुमाया और फिर वो 3 बंडल उठा लिया। पूरे पैसे गिनने के बाद जब जुनैद उसे बाकी के 400 वापस करने के लिए निकाले तो उस वक्त वो शख्स दुकान से मिठाई लेकर निकल चुका था। जुनैद ने उसे पीछे से भी आवाज दी,
लेकिन वो नहीं रुका। तब जुनैद ने उस बच्चे को दुकान में बिठाकर उससे कहा, तू कहीं मत जाना, मैं जरा उसके बकाया पैसे उसे वापस करके आता हूँ। उस बच्चे ने भी कहा, ठीक है भाईजान, आप जाइए। इसके बाद जैसे ही जुनैद दुकान से बाहर निकला तो उसने देखा कि वो शख्स थोड़ा आगे निकल चुका है। उसने फिर से उस शख्स को पीछे से आवाज दिया, अरे जनाब सुनिए, आपके बकाया पैसे तो लेते जाइए। लेकिन तब भी उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और वो सीधे रास्ते चलता गया। जुनैद भी उसके पीछे जाता रहा, लेकिन उसे उस टाइम एक बात बहुत अजीब लग रही थी कि जिस साइड वो शख्स जा रहा था उस साइड पे कोई आबादी नहीं थी, क्योंकि वो पूरा का पूरा जंगल का एरिया था। पहले तो जुनैद काफी हैरान हो रहा था कि ये शख्स इस साइड कहाँ जा रहा है। दूर दूर तक तो कोई घर भी नजर नहीं आ रहा था। उसने मन ही मन कहा, मैं आज देख के रहूंगा कि आखिर ये शख्स कहाँ से आता है। बस ये सोचकर जुनैद उसके पीछे चलता रहा। वो शख्स सीधा जंगल के अंदर चला गया। जुनैद भी उसका पीछा करते हुए जंगल में दाखिल हो गया, लेकिन वो अब उस शख्स को आवाज नहीं दे रहा था, क्योंकि वो देखना चाह रहा था कि ये इतनी सारी मिठाई लेके कहाँ जा रहा है। वो जंगल कुछ ज्यादा घना नहीं था, यानी कि कुछ फासले पे भी अगर कोई शख्स जा रहा हो तो वो आसानी से नजर आ जाता है। खैर, जुनैद उसके पीछे जाता रहा और वो शख्स भी सीधा चलता गया। ऐसे ही चलते चलते जुनैद उस जंगल में शायद कुछ ही दूरी पर गया होगा उसके पीछे पीछे कि अचानक वो शख्स जुनैद के आंखों के सामने से गायब हो जाता है। वो बहुत हैरान हुआ। उसने पूरे जंगल की तरफ नजर घुमाई, लेकिन वो शख्स उसे कहीं पर भी नजर नहीं आया। जुनैद वहां खड़ा अब डर भी रहा था कि अचानक वो शख्स कहाँ गायब हो गया। उसने फौरन वहां से वापस अपने दुकान की तरफ चलना शुरू कर दिया। उसके बाद वो दुकान तक पहुंचा और फिर दुकान बंद करके वापस घर चला गया। उसे पूरी रात नींद नहीं आई और उसके दिमाग पर वही बात चल रही थी कि वो शख्स कहाँ से आता है और वो आज जंगल में कहाँ गायब हो गया। जुनैद को जो बात सबसे ज्यादा हैरान कर रही थी वो ये था कि उस जंगल के साइड कोई घर मौजूद था ही नहीं, और वो इतनी सारी मिठाई लेके पलक झपकते ही कहाँ गुम हो गया। उसने अगले दिन सुबह फिर से अपनी दुकान खोली और उस शख्स का इंतजार किया, लेकिन वो शख्स नहीं आया। जुनैद लगातार एक हफ्ता उस शख्स का इंतजार करता रहा। वो उसका डेली का कस्टमर था, लेकिन वो शख्स उस दिन के बाद फिर कभी उसके दुकान पर नहीं आया। और दूसरी हैरत की बात ये भी थी कि उस वाकये के बाद से जुनैद की दुकान की सारी मिठाइयाँ दोपहर तक ही बिक जाया करती थी। अब उसे नहीं पता कि वो शख्स कौन था, बस उसे इतना तो यकीन हो चुका था कि वो कोई आम इंसान नहीं था, वो कोई दूसरी ही मखलूक थी।